इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने भाषा अध्ययन में आपको विशेषण के भेद और कुछ स्वाध्याय भी आपको दिए थे। आपने ये स्वाध्याय तैयार किए होंगे ऐसा समझकर आज हम आगे चलकर व्याकरण विभाग का जो अगला जो भाग है, यह भाग है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हमें प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरणार्थक की जो परिभाषा है, किसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ये देखना सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है। तो एक कर्ता दूसरे कर्ते पर काम कर रहा है, यानी कि जिस क्रिया से मालूम होता है कि कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है, एक कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ 3 वाक्य दिए हैं। तो उसमें कर्ता बच्चा है, माँ है, फिर तीसरे वाक्य में माँ है, नौकर है, ये सब कर्ता है। इन तीनों वाक्यों के कर्ता। मैंने ये 3 वाक्य आपके लिए क्यों दिए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको इन तीनों वाक्यों में से समझ में आएगा प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और मूल क्रिया। तो सबसे पहले हमें प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानना है, बाद में हम सवाल कैसा पूछते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो 3 वाक्य हैं, जैसे कि पहला जो वाक्य है, बच्चा खाना खाता है। यहाँ खाना यानी खाता, इसका मूल रूप है खाना। और यहाँ माँ बच्चे को खिलाती है, इसका मूल रूप है खिलाना, या खिलवाती का मूल रूप खिलाना। और माँ बच्चे को नौकर से खाना खिलवाती है, खिलवाती यानी खिलवाती का मूल रूप है खिलवाना। तो यहाँ एक कर्ता दूसरे कर्ते पर कार्य कर रहा है। तो पहले वाक्य में कर्ता जो है बच्चा, ये क्या करता है, स्वयं खाना खाता है, अपने आप बच्चा खाना खाता है। खाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो ये बच्चा अपने आप ने कर्ता स्वयं कर रहा है। दूसरा वाक्य अगर हम देखें तो माँ बच्चे को खिलाती है, माँ बच्चे को खिलाती, यानी यहाँ पहले वाक्य में कर्ता जो है वह स्वयं खाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में ये जो कर्ता कुछ नहीं कर रहा, एक दूसरे पर आधारित निर्धारित है। तो माँ बच्चे को खिलाती है, एक कर्ता दूसरे पर, यानी पहला कर्ता जो है वो दूसरे कर्ते पर आधारित है। यानी यहाँ खाने की क्रिया किससे कैसी, माँ बच्चे को खिलाती है, बच्चा स्वयं नहीं खाना खाता। और तीसरा जो वाक्य है, माँ बच्चे को नौकर द्वारा खिलवाती है, माँ बच्चे को नौकर से, एक कर्ता दूसरा कर्ता और तीसरा कर्ता एक दूसरे पर निर्भर है, यानी वह क्या करता है, माँ बच्चे को नौकर द्वारा खिलवाती है, उसका मूल रूप है खिलवाना। इस प्रकार यहाँ हमें प्रेरणा, ये क्या है, क्रिया है, क्रिया, ये क्या है, क्रिया। आया क्या समझ में? तो ये आपको जो सवाल पूछा जा सकता है
यानी प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में ये समझ में आया क्या? तो ये समझ में आया हो तो आपको सवाल कैसा पूछा जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो 3 वाक्य हमें इसलिए दिए हैं कि बच्चा खाना खाता है यानी स्वयं खाना खाता है, माँ बच्चे को खिलाती है, खिलाने की क्रिया माँ कर रही है, माँ बच्चे को नौकर से खाना खिलवाती है, एक कर्ता दूसरा कर्ता तीसरे कर्ते पर निर्धारित है। यानी यहाँ इस प्रकार हमें प्रेरणार्थक एक कर्ता दूसरे को प्रेरणा देता है। यहाँ बच्चा स्वयं खाता है, यहाँ प्रेरणा बच्चे को माँ खिलाती है, यहाँ माँ बच्चे को नौकर से खिलवाती है, नौकर को प्रेरणा देती है। तो यहाँ ये वाक्यों के आधार पर आपके समझ में आया होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो इसके बाद हमें सवाल कैसा पूछा जा सकता है? तो आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित प्रेरणात्मक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखिए। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखिए, ऐसा पूछते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि आपको ये ऐसा थोड़ा सा लिखना चाहिए। यहाँ जो भाग है 3 भाग करने हैं। ये जो है यहाँ क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे पहले यहाँ हमने एक क्रिया ली थी खाने की, यानी हमने देखा कि बच्चा खाना खाता है, माँ बच्चे को खिलाती है, माँ बच्चे को नौकर से खाना खिलवाती है। तो यही का यहाँ उपयोग करना है। हमने यहाँ क्रिया कौन सी ली है? खाने की। और ये खाना जैसे कि बच्चा खाना खाता है, यानी खाना खिलाना, खाना खिलाना और खिलवाना। इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण ले, चलना, चलाना, चलवाना। चलवाना। तीसरा रोना, रुलाना, रुलवाना। ऐसा एक सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। सभी 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए यही सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण है यहाँ, उठना, उठाना, उठवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, यानी चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, डरना, डराना, डरवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लगना, लगाना, लगवाना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ आपको दिए जाते हैं। और दूसरा एक सवाल इस पर पूछा जाता है, वह सवाल है कि इस सवाल में हमें वाक्य दिए जाते हैं, वाक्य दिए जाते हैं और इस वाक्य में हमें प्रेरणात्मक क्रिया अलग करके, प्रेरणात्मक क्रिया अलग करके उसका रूप लिखना है। जैसे माँ बच्चे को नौकर से खाना खिलवाती है। यहाँ ऐसा वाक्य दिया जाता है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर
प्रेरणार्थ क्रिया का मूल रूप लिखिए। तो यहाँ प्रेरणार्थ क्रिया है, उसके नीचे अधोरेखित किया जाता है। अगर दूसरा वाक्य हमने लिया तो माली फूल तोड़ता है। या ये दो उदाहरण, यहाँ तोड़ना, तोड़ता है मतलब तोड़ना, यहाँ क्रिया है सिर्फ, यहाँ सिर्फ क्या है, क्रिया है, यहाँ प्रेरणार्थ क्रिया नहीं है। लेकिन पहले वाक्य में माँ बच्चे को खिलवाती है, ये हमें, ये जो खिलवाना है, ये खिलवाती है, ऐसा खिलवाती है, ऐसा लिखना है। और लिखकर उसके आगे क्या लिखना है, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, इतना ही करना है। ऐसे वाक्य दिए जाते हैं और इन वाक्यों के आधार पर हमें उसमें जो आई प्रेरणार्थ क्रिया है, इस प्रेरणार्थ क्रिया को अलग करके उसका रूप लिखना है। तो दो ही रूप होते हैं, एक तो पहले क्रिया होती है, जैसे तोड़ना, तोड़ता, तोड़ना। अगर मैंने कहा कि माली फूल तोड़ता है, माली मालिन से फूल तोड़वाता है, ये तुड़वाना, ये तुड़वाना का मूल रूप है तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। जैसे यहाँ तोड़ने की क्रिया है, यहाँ खिलाने की क्रिया है, तो खिलवाती है। या पहला वाक्य हमने देखा, उसमें प्रथम प्रेरणार्थक का वाक्य जो है, माँ बच्चे को खिलाती है, खिलाती का मूल रूप क्या है, खिलाती, खिलाती है का मूल रूप है खिलाना, खिलाना। यानी उसी प्रकार हमें खाना, खिलाना, खिलवाना वगैरह, और ये वाक्य जो होते हैं, इन वाक्यों के आधार पर इन वाक्यों में अधोरेखित प्रेरणार्थ क्रिया को अधोरेखित किया जाता है, उसे अलग करना है और उसका मूल रूप लिखना है। और ये मूल रूप प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है, यह हमें लिखना है। और ये आपको 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ये 2 अंकों के लिए सवाल पूछा जा सकता है। तो सभी छात्रों को कल का जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय में आपको ऐसी प्रेरणार्थ क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखिए, ये 10 लिखना है और ऐसे 10 वाक्य लिखने हैं और उसमें 10 वाक्यों में से प्रेरणार्थ क्रिया का जो रूप है ये लिखना है। ऐसे 10 और 10 20 तैयार करने हैं और तैयार करके अपने नोटबुक में लिखना है, लिखना आवश्यक है। और इतना कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ।